जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों के, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना है। ये जुमलाबाजों को 2024 में गद्दी से बेदखल करना है और इंडिया गठबंधन के लोगों का गद्दी पर बैठाना है। कर्पूरी ठाकुर के अनुसार कैसा समाज होना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, जो समाज उपेक्षित है, जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, अंतिम कतार में है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे नल जल का काम हो, चाहे घर में बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे उनको रोजगार का सवाल हो, हर सवाल पर बिहार की सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते को अपना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वर्तमान में सर महिला बिल पास हुआ है, उसका नीतीश कुमार जी ने स्वागत किया। कौन सीधा महिला बिल का स्वागत किया? इसलिए कि जो काम आज वो कर रहे हैं वो काम बिहार में 2006 में हमने किया और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायतों में नगर निकाय के चुनाव में हमने आरक्षण दिया। 35% आरक्षण बिहार में लड़कियों को दिया और 50% आरक्षण हमने शिक्षक नियुक्ति में दिया। आज महिला 50% शिक्षक में भी है और 35% लड़कियां हमारे हर सेवा में जा रही है। और बिहार देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा पुलिस में अगर भर्ती की कहीं पर हुआ है वो है बिहार। सबसे ज्यादा देश भर में महिलाओं को बिहार में पुलिस में भर्ती किया गया। जननायक कर्पूरी परिचर्चा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। उसी के कड़ी में आज यहाँ जननायक कर्पूरी चर्चा था। मुख्य रूप से जो बिहार सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों का शासन था, जिसके अंतर्गत उन्होंने दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और समाज के विभिन्न वर्गों के, समुदाय के महिलाओं के लिए जो विकास का कार्य किया, समाज के मुख्य धारा में जिनको जोड़ने का काम किया, इन तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है इसमें। और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोगों ने आह्वान किया है बिहार के लोगों से, विधानसभा के लोगों से कि सभी लोग, जो सरकार इस प्रदेश के जननायक कर्पूरी जी के विचार के अनुरूप जो काम कर रही है, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक सभी जाति संप्रदाय के लोग को विकास से जोड़ने का, नौकरी रोजगार में आरक्षण देने का, उनको रोजी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था किया था, उस तमाम संवैधानिक व्यवस्था को बिहार के सरजमी पर सरकार के माध्यम से लागू करने का अगर किसी आदमी ने काम किया, उस आदमी का नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आज भी हम इस मीटिंग के माध्यम से मांग करते हैं कि जननायक कर्पूरी जी को मरणोपरांत आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। इसलिए भारत सरकार अविलंब, अगर वो समझती है कि पिछड़ों का प्रधानमंत्री, पिछड़ों के हितैषी हैं, तो जननायक कर्पूरी जी को अविलंब भारत रत्न देना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किया था न्यायपालिका में आरक्षण का, वो आज भी वंचित है। लेकिन बिहार सरकार ने अपने स्तर से बिहार में न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके यहाँ के लड़कों को, छात्र को, छात्राओं को न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम किया है। एक क्रांति काम बिजली के क्षेत्र में देख रहे हैं, सात निश्चय के क्षेत्र में देख रहे हैं कि तमाम गरीब नली योजना का काम किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बिजली हर घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने निर्धारित समय अवधि में घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। तमाम गली नली को जोड़ने का काम किया गया है। और इनसे जब आगे बढ़िएगा तो दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण के माध्यम से सरकार ने सशक्तिकरण करने का काम किया है। उनको संवैधानिक अधिकार देकर के सरकार ने प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज 8,500 लगभग पंचायत है, इसमें आधा आबादी महिला मुखिया है, उसमें अति पिछड़े की महिलाएं हैं, दलित समुदाय की महिला हैं, समाज के वंचित वर्ग की महिलाएं। अति पिछड़े के मामले में तो जो दलित समुदाय अति पिछड़ा हिंदू है वो है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का फायदा मिला है। इन तमाम बातों का व्यापक चर्चा आज के इस कर्पूरी जननायक कर्पूरी चर्चा में हुआ है। और हम लोगों ने आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में जो केंद्र की सरकार है, जो गुटका सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देश से उखाड़ फेंकना है। और नीतीश जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन को सत्ता में लाना है, ताकि जिस प्रकार से सभी वर्ग के विकास के लिए बिहार में काम हुए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार जब केंद्र में बने तो बिहार के लोग को और से ज्यादा विकास का लाभ मिल सके। इन तमाम बातों पर चर्चा है।
आज की इस चर्चा का समाज को क्या मैसेज है? समाज के बीच मैसेज है कि जो नीतीश कुमार जी ने सत्ता में भागीदारी दी है आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, तो जिस समुदाय को सत्ता में अभिवंचित वर्ग को जो पछोड़ना लोग थे, जो कल्पना कर सकता था, दलित समाज तो आरक्षण से मुखिया ये MP MLA होते ही थे, लेकिन जिस वर्ग के लोग को लिए लोग MLA नहीं बन पाते थे, MP नहीं बन पाते थे, आज इसी बिहार में जहानाबाद जैसे सीट जो दबंग समुदाय के लोग के लिए माना जाता था, वहाँ हमारे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को MP बनाया गया। बिहार के आप उत्तर के इलाके में चले जाइए कोसी सीमांचल में, तो वहाँ चाहे सुपौल का सीट हो, कटिहार का सीट हो, सुपौल का, कटिहार का, मधेपुरा, झंझारपुर का, तमाम सीटों पर अति पिछड़े वर्ग के लोग आज सांसद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी उपलब्धि है। जो समाज के मुखिया सरपंच नहीं हो सकते थे, वो समाज के लोग आज बिहार सरकार में मंत्री है, विधायक है, और उससे आगे बढ़ के देखिएगा तो सांसद है। इतना काम कोई नीतीश कुमार के अलावा नहीं कर सका आज तक। इसलिए मैसेज साफ है कि आने वाले दिनों में चट्टान की तरह मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में हमको खड़ा रहना है। मैं महेंद्र राम, पूर्व प्रत्याशी जदयू राजापाकर, मुख्य प्रवक्ता जदयू वैशाली। आज बेसिकली आज राजापाकर विधानसभा के अंतर्गत आज पर पूरी चर्चा प्रदेश द्वारा निर्देशित जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यक्रम है जो प्रदेश द्वारा निर्देशित है, और बिहार प्रदेश के सारे विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम को किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महुआ विधानसभा में 15 सितंबर को रखा गया। 15 तारीख को फिर पूरी चर्चा रखा गया, तो जो काफ़ी सफल रहा और अच्छा रहा। अति पिछड़ा समाज के लोग को जो समाज के मुख्य धारा में लाने का काम इन्होंने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक कैसे नहीं कहे जाते हैं, उन्होंने समाज के उस मैदान पे जाके उस समाज के लोगों को उठाने का काम किया और आरक्षण देने का काम किया। उन्हीं के जननायक के पद चुनाव के चलते हुए हमारे नेता और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज जो आप देख रहे हैं, महिला, मेरी किसी महिला जो आज बोलने के लायक है या विधानसभा में अपने भाई लोग के साथ कंधे से कदम मिला के चलने के लायक है, तो ये आदरणीय नेता का देन है। आज पंचायती राज में 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया, उसमें आज महिला मुखिया बन रही है, वार्ड पार्षद बन रही है, जिला परिषद बन रही है, सरपंच बन रही है, और अपने कार्यों को भली भांति वो अपने पंचायतों में, प्रखंडों में और जिला में कर रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं 35% आरक्षण जो महिला को दिया गया सरकारी नौकरी में, जिसके चलते, जिसके वजह महिला घर से निकल के सड़क तक आई है और सबल हुई है, मजबूत हुई है, उनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुआ है। तो ये हमारे नेता का काम है। तो आज जो जननायक जो सोचते थे, जो आदरणीय भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सोचते थे, आदरणीय जयप्रकाश जी सोचते थे, राम मनोहर लोहिया जी जो सोचते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हम लोग आज जगह जगह जननायक के विचारों को, जननायक के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। अब मेरे नेता के द्वारा जो काम किया गया, समाज में अति पिछड़ों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किए, उसको हम लोग इस चर्चा के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों के बीच में बता रहे हैं कि हमारे नेता ने बिजली दिया, सड़क दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया, अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इस चर्चा के माध्यम से हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और रोजगार, स्वरोजगार, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनको 4 लाख दिया जा रहा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई हैं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनको अति पिछड़ा कल्याण की तरफ से सरकार वाहन दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख उनको अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वो अपना साइकिल ले ले, रिक्शा ले ले और उनके बीच में आत्मनिर्भरता बढ़ जाए। आज का इस चर्चा का समाज के बीच क्या मैसेज है? समाज में चर्चा का विषय यही है कि हम लोग समाज के बीच में इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो समाज के अति पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, महादलित समाज को जो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, वो काबिले तारीफ है और एक बहुत बड़ा ये है। और हम लोग अपने नेता को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव 24 की तैयारी हो रही है और हम लोग 40 सीट जीतने का काम करेंगे। डॉक्टर आसमा परवीन, अभी वर्तमान में मैं प्रदेश महासचिव हूँ और पूर्व प्रत्याशी महुआ विधानसभा।